नमस्ते। मैं नेपोलियन हिल बोल रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ, आपका सुबह का पहला घंटा आपको गरीबी की तरफ धकेल रहा है, आप दिन रात घिस रहे हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं है, फिर भी बैंक बैलेंस वहीं का वहीं है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो आपसे कम मेहनत करके भी आपसे मीलों आगे निकल रहे हैं। बुरा लगता है ना? आज इस वीडियो में मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं देने वाला। मैं आपको वो मॉर्निंग रूटीन बताऊंगा जो दुनिया के टॉप 1% लोगों का सीक्रेट रही है। अगले 7 दिन, बस 7 दिन मुझे दे दीजिए और मैं वादा करता हूँ कि आप अपनी लाइफ को रिप्रोग्राम कर देंगे। देखिए, ये कोई किताबी थ्योरी नहीं है, बल्कि एक प्रूवन ब्लूप्रिंट है। मैंने दशकों तक दुनिया के सबसे रईस और कामयाब लोगों की लाइफ को करीब से देखा है। कार्नेगी, रॉकफेलर, एडिसन, फोर्ड, इन सब में एक बात कॉमन थी। मुझे एक ऐसा सच पता चला जो आपको हिला कर रख देगा। उनकी अरबों की संपत्ति उनके ऑफिस में नहीं, बल्कि उनकी सुबह के उस पहले पवित्र घंटे में बनी थी। आज की हकीकत जानते हैं क्या है? जब आप सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मोबाइल की स्क्रीन को छूते हैं, ठीक उसी वक्त दुनिया में कोई और अपने दिमाग को सक्सेस के लिए प्रोग्राम कर रहा होता है। तो 200 के वो इंसान आपसे रेस तब जीत जाता है जब आप सोकर उठे भी नहीं होते। तो अगर आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सच में बदलना चाहते हैं और अगर आप उस एवरेज जिंदगी से तंग आ चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक आखिरी मौका है। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, सुबह आंख खुलते ही आपका हाथ सबसे पहले कहाँ जाता है? नोटिफिकेशन चेक करना, व्हाट्सएप के मैसेज देखना, या फिर बेड पर लेटे लेटे इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करना? सुनने में ये छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यही वो 4 आदत ये हैं जो आपको कभी अमीर नहीं बनने देंगी। मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत सीरियस हूँ। वजह जानते हैं क्या है? जब आप सोकर उठते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक गीली मिट्टी की तरह होता है। उसे जैसा चाहो वैसा मोड़ लो। वो एक क्लीन स्लेट है। अब सोचिए, उस साफ स्लेट पर आप सुबह सुबह क्या लिख रहे हैं? दूसरों की प्रॉब्लम्स, नेगेटिव खबरें और दूसरों की चमक धमक वाली लाइफ से खुद की तुलना। आप अपने दिमाग में असफलता का बीज बो रहे हैं। अनजाने में आप खुद को मैसेज दे रहे हैं, मैं पीछे हूँ, दुनिया बहुत डरावनी है, मेरे पास कुछ नहीं है। और फिर आप हैरान होते हैं कि आपका पूरा दिन स्ट्रेस में क्यों बीतता है। एंड्रयू कार्नेगी ने एक बहुत गहरी बात कही थी, धनी व्यक्ति अपनी सुबह को ड्राइव करते हैं, जबकि निर्धन व्यक्ति उस पर सिर्फ रिएक्ट करते हैं। इस पर गौर कीजिए। फोन उठाना एक रिएक्शन है। किसी का मैसेज आया, आपने जवाब दिया। किसी की पोस्ट दिखी, आपने लाइक की। आप दूसरों के इशारों पर नाच रहे हैं। लेकिन सफल लोग क्रिएट करते हैं। वे अपने दिन के पहले पलों को खुद डिजाइन करते हैं। वे तय करते हैं कि उनका फोकस कहाँ जाएगा, न कि उनका स्मार्टफोन। आज से अगले 7 दिनों के लिए हम एक मिशन शुरू कर रहे। मैं इसे कहता हूँ वेल्थ माइंडसेट डिटॉक्स चैलेंज। ये चैलेंज 3 मजबूत खंभों पर खड़ा है, क्लियर इंटेंट, मेंटल विजुअलाइजेशन और डिसिप्लिन्ड एक्शन। चलिए बात करते हैं पहले स्तंभ की, स्पष्ट इरादा लिखना। मेरी सालों की रिसर्च में ये सबसे पावरफुल टूल निकला है। दुनिया के हर कामयाब इंसान के पास एक लिखित घोषणा होती थी कि उन्हें आखिर चाहिए क्या। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, वो इसे सिर्फ लिखते नहीं थे, वो इसे हर सुबह पढ़ते थे, बिना किसी बहाने के। चाहे संडे हो, छुट्टी हो, या वो कितने भी थके हुए क्यों ना हो, क्योंकि उन्हें पता था कि कंसिस्टेंसी ही वो चाबी है जो किस्मत के ताले खोलती है। तो डे 1 को आपको क्या करना है? ध्यान से सुनिए। जैसे ही आपकी नींद खुले, अपने फ़ोन को हाथ भी मत लगाइए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फ़ोन को टच भी नहीं करना है। बिस्तर छोड़िए, फ्रेश होइए और एक गिलास पानी पीजिए। इसके बाद एक शांत कोने में बैठें, अपनी डायरी उठाएं और लिखें, मेरा स्पष्ट इरादा है। लेकिन रुकिए, यह सबसे बड़ी गलती मत करना। बहुत से लोग लिखते हैं, मुझे बहुत अमीर बनना है। दोस्त, ये इरादा नहीं है, ये सिर्फ एक अधूरी इच्छा है। यूनिवर्स को गोल मोल बातें समझ नहीं आती, आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। आपका इरादा मेजरेबल और टाइम बाउंड होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे लिखें, मेरा स्पष्ट इरादा है कि 30 दिसंबर तक मैं हर महीने 1 लाख रुपए अपने ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस से कमाऊंगा। देखिए, इसमें सब कुछ क्लियर है, कितना पैसा, कब तक और किस रास्ते से। इसके आगे ये भी जोड़िए कि आप इसके बदले में क्या देंगे। जैसे, ये हासिल करने के लिए मैं हर दिन सुबह के 2 घंटे सिर्फ क्रिएटिव वर्क करूंगा और हर हफ्ते एक नई स्किल सीखूंगा। याद रखिए, क्लैरिटी इज पावर। जब तक आपके माइंड को ये नहीं पता कि जाना कहाँ है, वो आपको कहीं नहीं ले जाएगा।
मान लीजिए आप अपनी स्किल्स के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे, मेरा स्पष्ट इरादा है कि अगले 12 महीनों के अंदर मैं अपनी डेटा एनालिटिक्स की स्किल्स को इतना मास्टर कर लूँगा कि मेरा सालाना पैकेज 12 लाख से ऊपर होगा। इसके लिए मैं हर सुबह 5 से 7 बजे तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के मुश्किल प्रोजेक्ट्स पर काम करूँगा और हर महीने एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन पूरा करूँगा। मैं अब एवरेज नहीं रहूँगा, मैं अपनी फील्ड का टॉप 1% एक्सपर्ट बनूँगा। देखिए, इसमें भूख भी है और रास्ता भी। आपने खुद को एक डेडलाइन दे दी और अपने सुबह के 2 घंटों को पवित्र घोषित कर दिया। जब आप इतना स्पेसिफिक होकर लिखते हैं, तो आपके दिमाग का कन्फ्यूजन खत्म हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि अब बहानेबाजी का समय खत्म हो चुका है। इसे जोर से पढ़ें, फुसफुसाइए मत। इसे ऐसे बोलिए जैसे आप किसी भरे हुए स्टेडियम के बीच खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने अपनी जीत का ऐलान कर रहे हों। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब आप ऊंची आवाज में बोलते हैं, तो वो शब्द सिर्फ कानों तक नहीं जाते, वो आपकी नसों में एक वाइब्रेशन पैदा करते हैं। ये साउंड एनर्जी आपके सबकॉन्शियस के दरवाजे तोड़कर अंदर समा जाती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो लिखकर चुपचाप पढ़ लेते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि ये काम क्यों नहीं कर रहा। दोस्त, ये काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपने उन शब्दों को महसूस नहीं किया। पढ़ते समय आपकी आंखों में वो चमक और दिल में वो धड़कन होनी चाहिए, जैसे ये सब पहले से ही सच हो चुका है। अगर आपने अभी तक अपना इरादा नहीं लिखा है, तो अभी इसी वक्त वीडियो को रोकें, डायरी उठाएं, लिखें और जोर से बोलें, मैं यहीं इंतज़ार कर रहा हूँ। और लिखने के बाद कमेंट में अपना इरादा टाइप करें। मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी क्लैरिटी कितनी गहरी है। अब आता है दूसरा स्तंभ, विजुअलाइजेशन। हेनरी फोर्ड ने एक बार बहुत बड़ी बात कही थी, मैंने हर कार को पहले अपने दिमाग में बनाया, उसके बाद वो कारखाने में बनी। इसका मतलब सीधा है, अगर आप उसे अपने मन के सिनेमा में नहीं देख सकते, तो आप उसे अपनी जेब में भी कभी नहीं देख पाएंगे। आपको अपनी सफलता को देखना होगा, उसे महसूस करना होगा और उसमें जीना होगा। तो अगले 3 दिनों तक इरादा जोर से पढ़ने के बाद सिर्फ 60 सेकंड आंखें बंद करो। देखो वो बैंक बैलेंस जो तुमने लिखा था, महसूस करो वो राह था। कोई डर नहीं, कोई कर्ज नहीं, खुद को काम करते देखो। फोकस्ड, काम, पावरफुल, बस इतना काफ़ी है। अगर महसूस नहीं हुआ तो समझ लो अभी तुम सीरियस नहीं हो। अब आते हैं तीसरे और सबसे निर्णायक स्तंभ पर, डिसिप्लिन्ड एक्शन। देखिए, इरादे लिखना और विजुअलाइज करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सोचने से तिजोरियां नहीं भरती। दुनिया ऐसे सपना देखने वालों से भरी पड़ी है जो कुछ नहीं कर पाए। अमीर सिर्फ वो बनता है जो मैदान में उतरकर घिसता है, क्योंकि आखिर में रिजल्ट्स आपके एक्शन से आते हैं, आपकी कल्पनाओं से नहीं। इसलिए चैलेंज के 5वें से 7वें दिन तक आपको हर सुबह एक ऐसा काम करना है जो सीधे आपके इरादे से जुड़ा हो। ये वो काम होना चाहिए जो सबसे ज़रूरी है और शायद सबसे कठिन भी, वही काम जिसे आप हफ्तों से टाल रहे हैं। अगर आप बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, तो सुबह के वो पहले 2 घंटे सिर्फ रेवेन्यू लाने वाले काम पर लगाइए। नए क्लाइंट्स ढूंढिए, अपना प्रोडक्ट बेहतर बनाइए। अगर कोई स्किल सीख रहे हैं, तो सिर्फ ट्यूटोरियल मत देखिए, खुद अपने हाथों से उसे प्रैक्टिस कीजिए। याद रखिए, ये 2 घंटे पवित्र हैं। कोई फ़ोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ आप और आपका काम। अब यहाँ आता है असली गेम चेंजर, द डिसिप्लिन ऑफ डॉन। ज़्यादातर महान लोग अपनी सुबह दूसरों से पहले जीत लेते थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया सो रही होती है। कोई शोर नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं। वो आपका सीक्रेट टाइम है जब आप अपना भाग्य खुद गढ़ते हैं। अगर आप अभी 7 बजे उठते हैं, तो कल से 5 बजे का लक्ष्य रखें। धीरे धीरे खुद को पुश करें। देखिए, इसमें सैक्रिफाइस तो है, लेकिन कामयाबी की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। दुनिया कहेगी, भाई इतना क्यों कर रहा है, थोड़ा आराम कर ले। पर याद रखिए, साधारण लोग आराम चुनते हैं और असाधारण लोग अनुशासन। आप क्या चुनेंगे? अभी कमेंट में अपना वेकअप टाइम लिखें, जिसे आप कल से फॉलो करने वाले हैं। चलिए, अब पूरा 60 डेज ब्लूप्रिंट नोट कर लीजिए। पहला दिन, उठें, फ़ोन को छुएं भी नहीं, फ्रेश हों, पानी पिएं, अपना क्लियर इंटेंट लिखें और उसे ज़ोर से पढ़ें। फिर 5 मिनट बस शांति से सांस लें। दूसरा दिन, वही रूटीन, बस इरादा पढ़ने के बाद 60 सेकंड का मेंटल विजुअलाइजेशन जोतें। और आखिर में 3 ऐसी चीज़ें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। तीसरा और चौथा दिन,
शीशे में देखो और बोलो, मैं रोज वो काम करता हूँ जिससे पैसा आता है। मैं मुश्किल काम पहले करता हूँ। मैं बहाने नहीं बनाता। मैं डिसिप्लिन वाला इंसान हूँ। 5वां, छठा और 7वां दिन। अब पूरा रूटीन फॉलो करने के बाद अपने सबसे ज़रूरी काम पर 2 घंटे का डीप वर्क करें, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। अब आपके मन में एक सवाल होगा, ये सब काम क्यों करता है? तो सुनिए, इसके पीछे कोई मैजिक नहीं, बल्कि सॉलिड साइंस है। आपके दिमाग में एक फिल्टर होता है, जिसे आप रोज़ प्रोग्राम करते हैं। जिस चीज़ पर आप ध्यान देते हो, दिमाग उसी के मौके ढूंढने लगता है। ये जादू नहीं है, ये ब्रेन ट्रेनिंग है। इस 7 दिन के चैलेंज के बाद आपका दिमाग पूरी तरह से रीवायर हो जाएगा। आप वो कदम उठाएंगे जिनसे कल तक आपको डर लगता था। लेकिन एक वार्निंग भी सुन लीजिए, ये रास्ता आसान नहीं है। पहले कुछ दिन आपका अपना मन बगावत करेगा। आलस आपको वापस बिस्तर में खींचेगा। आपके दोस्त, आपके घर वाले शायद आपका मजाक भी उठाएं। पर याद रखिए, रईस लोग वो काम करने की हिम्मत रखते हैं जो बाकी लोग नहीं करना चाहते। इसीलिए उनके पास वो रिजल्ट्स होते हैं जो बाकी दुनिया के पास नहीं होते। अगर आपको एक एवरेज लाइफ ही जीनी है, तो आप अभी ये वीडियो बंद कर सकते हैं। ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें एवरेज रहना है तो कल भी अलार्म स्नूज करना। लेकिन अगर तुम्हें अलग बनना है तो सच सुबह जीतनी पड़ेगी। आज रात फोन बाहर रखो, डायरी तैयार रखो और कल सुबह सोचना नहीं, उठ जाना। क्योंकि जो लोग लिखते हैं वो भागते नहीं हैं। 8वें दिन क्या करना है, इसे छोड़ना नहीं है, इसे अपनी लाइफस्टाइल बना लीजिए। इससे एंड्रयू कार्नेगी ने एक बार कहा था, जो सुबह जीतता है वो दिन जीतता है, और जो अपना हर दिन जीतता है वो अपनी पूरी जिंदगी जीत लेता है। देखिए, मैं आपसे कोई झूठा वादा नहीं करूंगा कि इन 7 दिनों में आप करोड़पति बन जाएंगे। दौलत बनाने में वक्त लगता है, ये एक मैराथन है। लेकिन मैं आपसे ये वादा जरूर करता हूँ कि इन 7 दिनों में आपकी माइंडसेट बदल जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल पर होगा जहां आपको अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिक दिखने लगेंगे। याद रखिए, समृद्धि सिर्फ महान विचारों से नहीं, बल्कि उन पर किए गए अनुशासित कार्यों से आती है। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में एक चिंगारी पैदा की है तो कमेंट में लिखें डे 1 शुरू। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम यहाँ केवल वीडियो नहीं बनाते, हम लीडर्स बनाते हैं। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसा क्रांतिकारी ज्ञान लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।